अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को यूज करके ही हम निकालेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले होता क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए A इंटू बी, ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास I बन जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो हम बोलेंगे कि जो B है वो क्या है, इनवर्स ऑफ A। ओके, तो हम B को क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स, A के ऊपर -1 बोल दिया। जैसे हम x का इनवर्स कैसे लिखते हैं, x रेज टू पावर -1, ऐसे ही A का इनवर्स लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, A रेज टू पावर -1। और जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, अब ये देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिख रखा है मैंने, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो ये इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इनवर्स का फॉर्मूला कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिक। हमारे एक जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमेशा यूनिक रहता है। यूनिक कैसे होगा कि मान लो मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स बी भी है और एक और सी भी है, दोनों एक है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई एंड ए सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, आई और आई तो बराबर ही होंगे। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, एंड hence proved कि inverse of a matrix is always unique। next जो केस है वो क्या है कि A B इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, B इनवर्स A इनवर्स। ओके, ये सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम किसी ट्रांसपोर्स का इनवर्स लेते हैं तो पहले उसका इनवर्स ले लो, दोबारा से ट्रांसपोर्स ले लो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेना है तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी पावर कितनी बाहर निकलेगी, n टाइम्स। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। तो इसको अब अगर हम कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर -1, मतलब कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं, उसका एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सिंपल सी, जिसका हमें पता है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि वो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो वाली रो देखनी पड़ेगी जिसके साथ आप इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब इसमें देखो कि कॉलम क्या है, 1 0 0, तो हम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इजीली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा,
1 0 0 1, और इसका आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो साइड में लिखने के लिए हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स के सारी की सारी पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स का C11 का कोफैक्टर क्या निकालेगा, C11 का कोफैक्टर क्या होगा, +1 इंटू 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। फिर C12 का क्या होगा, -0 0 0 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। C13 का क्या होगा, 0 0 1 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सारे के सारे जो इनवर्स है वो निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स। वन 3 0 1, इसका क्या आ जाएगा 1। C23 क्या आ जाएगा, C23 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 0। C31 क्या आ जाएगा, 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू -3, तो -3 एंड C32 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0। C33 इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये हो गए हमारे पास कोफैक्टर्स। अब सबसे पहले इसको रीचेक कर लो। ठीक है, तो अब इनको हमने क्या लिखना है, मैट्रिक्स को, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लो। 1 0 0 -2 1 0 -3 0 1 एंड इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0 -2 1 0 -3 0 1। ये क्या हो गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास बेसिकली ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये था हमारा इनवर्स कैलकुलेट करने का मेथड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक और मेथड आता है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर मैंने मैट्रिक्स का 1 1 1 2 1 3 1 2 1 इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आप रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके भी इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे एक साथ में। ठीक है, अब हमारा मोटिव क्या होगा कि हमने ऐसे रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस बनाने हैं कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और ये वाली मैट्रिक्स जो है वो हमारी क्या बन जाए, ये तो ऑटोमेटिकली बनती रहेगी, ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम ऑपरेशन जो है वो लगा देते हैं कि R2 पे लगा दिया R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1। ओके, तो ये मैट्रिक्स को बना दिया हमने। ओके, ये हमारी नई मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा नेक्स्ट जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो हम सारी मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर, -1 से। -1 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई,
ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो मोटिव है वो क्या है, वन, ये वाली आइटम, ये वाली जो नंबर्स हैं ये दोनों जो हैं वो 0 होने चाहिए। तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम ऑपरेशन लगा देंगे। रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 माइनस 2 रो 2, एंड रो 3 पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो 2। ओके, 1 + 2 3, 1 - 1 1, एंड ये क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे रो 2 पे 1 - 2 - 1 1, एंड यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया था, -1 - 1 -2, यहाँ पे 0 + 2 - 1 0, एंड यहाँ पे 0 - -1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ओके, अब हम देखो कि हमारे पास बचा क्या है। अब हमारे पास करने के लिए अब सिर्फ यही रह गया कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए। तो उन दोनों को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 - 3 रो 3, एंड रो 2 पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 + रो 2। ओके, तो उसको ऑपरेशन लगा के हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगी। और यहाँ पे रो 3 एज इट इज, सबसे पहले रो 2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं कि दोनों रोज को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा -1 0 1, और फिर रो 1 में से रो 3 टाइम्स रो 3 माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा -1 + 6 5, 2 - 3 -1 0 - 3 -3, और ये हमारे पास रिजल्टिंग इनवर्स आ गया मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये था रो ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स निकालने का मेथड।